नमो वीतरागाय। नमो अरिहंताणं। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो आयर्याणं। नमो वत्सायाणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये साहुणं। नमो लोये सव साउणं। ऐसो पंच नमकारो। ऐसो पंच नमुकारो। सब पावपनासनो। सव पावपणासनो। मंगलानंच सव्वे सिंह। मंगलाणं स सव्वेसि। परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में। वर्तमाने महाविद्य क्षेत्र में विद्यमान। वर्तमाने महाविद्य क्षेत्र में विद्यमान। तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को। तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को। 33 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वितराग शासन देवी देवताओं को। वितराग शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को। समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल। जगत भर के सत पुरुषों का योग बल। जगत भर के सत पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल। और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे। समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे। और कल्याण करने का निमित्त बनने की। और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सभी महात्माओं को। हम सभी महात्माओं को परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। परम शक्ति दे, शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें।
जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत कल्याण हो। 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 हे श्री पद्मावती माँ। हे श्री पद्मावती माँ। हे श्री चकेश्वरी माँ। हे श्री चकेश्वरी माँ। हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि हम सभी महात्माओं को हम सभी महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों और सहायक संजोगों प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो। हे श्री अम्बे माँ। हे श्री अम्बे माँ। हे श्री भद्रकाली माँ। हे श्री भद्रकाली माँ। हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि प्राप्त मन वचन काया से प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो। किंचित मात्र भी दुख न हो। ऐसी शादवाद वाणी ऐसी शादवाद वाणी शादवाद वर्तन शादवाद वर्तन और शादवाद मनन करने की और शादवाद मनन करने की परम शक्ति दो। परम शक्ति दो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सभी जय महात्माओं सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बस अभी सीधे सत्संगी शुरू करते हैं। जो जो महात्मा का प्रश्न है बस बारी बारी से शुरू करें प्लीज। स्वामी जी रजनीश। हाँ जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ स्वामी जी, एक प्रश्न है कि आत्मा को विज्ञान गण कहा गया है, ठीक है? तो ऐसा कौन सा वैज्ञानिक प्रोसेस होता है जिसके लिए उसको विज्ञान स्वरूप बोला है एक्चुअली? हाँ। क्योंकि हम फिजिकली हम लोग साइंटिस्ट देखे 2 केमिकल को यूज करते हैं और तीसरा तत्व खड़ा हो जाता है, तो हमें प्रोसेस भी दिख रही है, उसका परिणाम भी दिख रहा है। तो यहाँ पे वो प्रोसेस मुझे जानना है कैसे होता है वैज्ञानिक प्रोसेस। बराबर है, बराबर है। साइंटिफिक प्रोसेस बताऊं मैं आपको। हाँ स्वामी। देखो, जड़ और चेतन दोनों का मिलन होने से जो तीसरा भाव प्रकट होता है इसको कहते हैं कर्म, इसको कहते हैं विभाव। जो जड़ का भी स्वभाव नहीं है और चेतन का भी स्वभाव नहीं है, मगर दोनों को मिलके नजदीक आने से जो तीसरा गुण प्रकट होता है वो है विशेष भाव, विभाव, और इसको कहते हैं कर्म। अगर आत्मा नहीं होता है तो आत्मा को विज्ञान कर्म क्यों कहा, जड़ को क्यों नहीं कहा? क्योंकि आत्मा के बिना कर्मचार्य करना संभव नहीं है और जड़ कभी कर्मचार्य कर सकते नहीं है। दुनिया में अनेक प्रकार के पदार्थ जड़ हैं, वो कर्मचार्य नहीं कर सकते हैं।
मगर आत्मा जो विज्ञान घन स्वरूप है, उनकी हाजिरी से प्रोसेस होती है कर्म चार्ज होने की, और चार्ज होने से ही कर्म को पावर मिलता है। जैसे हमारा मोबाइल है, मानो कि 1 लाख रुपया का मोबाइल है, ठीक है, और उनमें बहुत सारे फीचर्स हैं, मगर पावर नहीं है तो काम नहीं करेगा, कोई वैल्यू नहीं है ना। ऐसे वैल्यू नहीं। ऐसे बिना चेतन विभाव उत्पन्न नहीं होता है, नंबर 1। और बिना चेतन जो विभाव होता है उसमें कोट लगता नहीं है, चार्जिंग नहीं होता है। तो चार्ज होने के बाद कर्म का फल कुदरत देते हैं। विदाउट पावर ऑफ द सोल, नेचर विल नेवर गिव यू द रिजल्ट टू यू। क्योंकि ये दुनिया में आत्मा ही सर्वशक्तिमान चेतन है। चेतन के रूप में एक ही चीज है आत्मा, बाकी सब जड़ पदार्थ है। तो उसके पास चार्ज करने की क्षमता नहीं है। दूसरी बात, अगर वो आत्मा को चार्ज करने की क्षमता है तो डिस्चार्ज भी आत्मा की हाजिरी के बिना अनुभव नहीं होता है। और जो प्रोसेस है हम देख नहीं सकते, अनुभव कर सकते हैं, जो वैज्ञानिक नहीं, प्रोसेस है। हम देख सकते हैं, मगर वो उसके लिए हमारा हाई लेवल चाहिए। ओके। केवल दर्शन जब होता है और केवल ज्ञान होता है तो वो हमको ये प्रोसेस साफ दिखती है, साइंटिफिक प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस है अभी वेद विज्ञान के बाद पुरुषार्थ में हमारे लिए है। हाँ हाँ बराबर। तो बराबर बराबर पुरुषार्थ में तो जो स्थूलतम से सूक्ष्मतम फल जो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है, उसमें जो हम लोग अपना चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा जो कुदरत और कुदरती रचना अपनी दृष्टि बदल करता है, ठीक है, वो वैज्ञानिक प्रोसेस है अभी मेरे लिए। बराबर ना। वो मेरे लिए वैज्ञानिक प्रोसेस है। बट संजोग के इसके परिणाम में अभी क्या कहता हूं मैं, एक मिनट मैं बीच में इंटरप्ट करता हूं। एक मिनट स्वामी जी, ये इको बहुत आ रहा है, आपके साउंड के बैकग्राउंड में इको बहुत आता है। मेरे साउंड में? हाँ, आपके साउंड में स्वामी जी आता है। आप बोलते ना बाद में बैकग्राउंड में लंबा साउंड खींचता है। अभी आता है? हाँ, थोड़ा थोड़ा अभी भी आता है यहाँ, क्योंकि अच्छा मोबाइल होता है तो हाँ हाँ ओके, थोड़ा मैं उसको ऑफ कर दूं। 1 मिनट। ये क्या है, कभी कभी किसी का फोन आता है इमरजेंसी। नहीं, ऑफ नहीं करिए, थोड़ा दूर रखिए तो भी चलेगा स्वामी जी। ओके कोई बात, मैंने कर दिया, कोई बात। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो आत्मा है, वो आत्मा के हाजिरी से जो प्रोसेस होती है, केमिकल प्रोसेस, वो प्रोसेस से ही कर्म चार्ज होता है। कर्म का मतलब होता है परमाणु कोट होके चार्ज होता है, तभी इसको रिजल्ट के फॉर्म में जाने के लिए कुदरत के पास जाता है। फिर कुदरत इनको कुदरती कानून के मुताबिक इनका फल देता है संजोग के रूप में। तो ये आत्मा जो है, वो आत्मा की हाजिरी से ही कर्म चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है। बिना आत्मा अनुभव कौन करेगा? अगर गोल्ड सिल्वर साइड में पड़ा है, एक दूसरे का अनुभव कर सकते हैं? नहीं। गोल्ड सिल्वर डायमंड तीनों पड़ा है, अनुभव कर सकते हैं? पीतल सब कुछ पड़ा है, सभी मेटल पड़ी है, अनुभव कौन करेगा? तो चेतन के बिना अनुभव करना संभव नहीं है। फिर भी चेतन डायरेक्ट अनुभव नहीं करता है, मगर चेतन की हाजिरी से प्रतिष्ठित आत्मा में विनाशी चीजों को देखना, जानना और अनुभव करने की शक्ति मिलती है। आप समझे ना? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मोबाइल है, मोबाइल में सब कुछ फीचर्स आपने डाल दिए हैं, पावर सिर्फ सभी को एक्टिव करता है, और पावर नहीं है तो वो डेड है। करेक्ट और नॉट? करेक्ट। ऐसे वास्तव में पावर डायरेक्टली कुछ नहीं करता है, मगर पावर के बिना मोबाइल डेड है। ऐसे फिजिकल फॉर्म में आत्मा कुछ नहीं करता है,
मगर आत्मा की हाजिरी के बिना कर्म चार्ज नहीं होता है और आत्मा के बिना कर्मों की भुगतान नहीं होती है, क्योंकि भुगतान करते समय भी आत्मा चाहिए, तभी प्रतिष्ठित आत्मा और डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा एक्टिव लगेगा, नहीं तो जड़ हो जाएगा। आप समझे ना? तो उनकी हाजिरी ही जीवंतता है। अगर बॉडी सब कुछ करती है, उनके पास सब कुछ है, सिर्फ आत्मा ही निकल गया तो सब कुछ डेड हो गया। और फिर भी आत्मा मन वचन काया को चलाता नहीं है। गति हो रहा है पूरा। हाँ, तो जैसे इधर जैसे दूसरा एक एग्जांपल दे दूं आपको, हालांकि मैंने पहले दिया है कि सूर्य नारायण की हाजिरी से दुनिया चलती है, बराबर है। बिना सूर्य नारायण के अस्तित्व से क्या दुनिया चल सकती है? नहीं चल सकती है। फिर भी सूर्य नारायण दावा नहीं कर सकता है कि मेरे से दुनिया चलती है। उनकी हाजिरी के बिना चल भी नहीं सकती है, फिर भी वो दावा नहीं कर सकते हैं। ऐसे आत्मा की हाजिरी के बिना जन्म मरण संभव नहीं है, फिर भी आत्मा का दावा नहीं है कि मेरी हाजिरी से ही जन्म मरण होता है, मगर ये एक साइंटिफिक प्रोसेस होती है, जो प्रोसेस के आधार से कॉज एंड इफेक्ट होता है। तो अभी जो हमारे महात्मा के लेवल पे अभी जो हम निरंतर दृष्टि बदल कर रहे हैं, वही वैज्ञानिक प्रोसेस हमारे लिए है। बराबर है। और अंत संजोग के अंत में परिणाम में डिस्चार्ज प्रतिशात्मा समता में रहता है और चार्ज प्रतिशात्मा उसका जुदापना का एहसास करता है। अभी के डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा समता में नहीं रहता है, डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा सफरर है। जैसा संजोग हो ऐसा वो भुगतान करेगा, क्योंकि कॉज भी उसने डाला था, इफेक्ट भी उनको ही भुगतान करनी है। खाली चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा सेपरेट रहने का प्रयास करता है। डिस्चार्ज फॉर्मेट से चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा अलग रहने का प्रयास करते हैं और आत्मा की हाजिरी में वो सिर्फ अहंकार करता है। तो ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि वो अहंकार करता है, मैंने किया, तो वो भी कुदरत का ही प्रोसेस है जो अहंकार कर रहा है, वो कुदरती करवा रही है अहंकार भी। बताओ मैं आपको कि प्रतिष्ठित आत्मा में जो चार्ज अहंकार था पिछले अवतार में, अभी ये अवतार में डिस्चार्ज है। तो डिस्चार्ज अहंकार तो रहेगा कि मैंने किया, ये मेरा है, वो तो करेगा, क्योंकि चार्ज का डिस्चार्ज है, वो मैकेनिकल फॉर्म है, डिस्चार्ज के फॉर्म में बताया गया। हाँ, ओके। जैसे मेरा माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, ये मेरा मकान है, गाड़ी है, ये बोलेगा ना, तो डिस्चार्ज तो बोलेगा ना। वो चार्जिंग मान लेता है, मैंने बोला चार्जिंग, बस ये मिस्टेक हो गई। चार्जिंग मान लेता है, राइट। दैट्स इट। तो डिस्चार्ज वाले भाग को चार्जिंग को यही मानना है, क्योंकि कुदरती रचना है। भले कर्म उन्होंने किया है पिछले अवतार में, मगर अभी क्या है, शरीर भी कुदरती रचना है और शरीर के साथ जुड़े हुए संजोग भी क्या है, कुदरती रचना है। तो चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा को टॉप टू बॉटम कुदरती रचना को कुदरती रचना ही समझेगा, तो मालिक की भाव, कर्ता भाव खत्म हो जाएगा और भीख और भय खत्म हो जाएगा, यानी सभी प्रकार की अज्ञानता खत्म हो जाएगी। एक प्रश्न ये है, अज्ञान को भी चार्ज मनुष्य भाव में करते हैं और अज्ञान को मिटाते भी मनुष्य भाव में है, तो मनुष्य भाव कितनी है वो थोड़ा आप बताइए सबको, तो जिससे कि हमको ये पुरुषार्थ की वैल्यू, हमको ये जो ज्ञान से कैसे मनुष्य भाव की वैल्यू है वो हमको थोड़ा उसमें पता चलता है। मनुष्य भाव ही सभी गतियों में श्रेष्ठ गति है और अपने जो देवी देवता है वो भी मनुष्य भाव की झंखना करते हैं, क्योंकि इसके बिना पुरुषार्थ संभव ही नहीं है। समझ में आया ना स्वामी जी? दूसरा प्रश्न है, जानना है कि बुद्धि का आशय और भाव का डिमार्केशन कैसे करें, कैसे पता चले आशय और भाव? बुद्धि का आशय और भाव बताओ मैं आपको। आशय का मतलब होता है मेरे बुद्धि का आशय क्या है कि मेरे को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, मेरे बेनिफिट में है या नहीं है।
तो मैं कुछ प्राप्त कर रहा हूं या कुछ लॉस कर रहा हूं, ये आशय हो गया। भाव का मतलब होता है बुद्धि के आशय के मुताबिक वो भाव करता है कि ये चीज मेरे को चाहिए, इतनी क्वांटिटी में चाहिए, या तो ये चीज नहीं चाहिए। यानी व्यक्ति के रूप में भी ऐसा राग करता है या तो द्वेष करता है, तो आशय के मुताबिक करता है। मतलब एकदम नजदीकी है दोनों, भाव एकदम बुद्धि का आशय और एक भाव। हाँ, मगर पहले तो बुद्धि प्रोसेस करेगी ना, प्रोसेस करेगी, उसको आशय बोला गया है। हाँ उसपे वो डिसीजन ले रहा है। हाँ, चार प्रतिशत में चार। बस 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 बस। हाँ हाँ, समझ क्योंकि गए। बुद्धि इनडायरेक्ट प्रकाश है, आत्मा का इनडायरेक्ट प्रकाश वो बुद्धि है, तो प्रकाश ही पहले काम करेगा ना। हाँ हाँ, समझ गए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामीजी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। આપણે જય સચ્ચિદાનંદ, આપણે હું શુદ્ધાત્માના અનુભવ સિવાય આ જગતની કોઈ વિનાશી ચીજ મને જોતી જ નથી. અને વિઝન મારું ફૂલ છે કે હું શુદ્ધાત્મા છું અને કુદરતી રચના છે. વિઝન ફૂલ છે કે હું શુદ્ધાત્મા છું અને કુદરતી રચના છે, અને મારે શુદ્ધાત્માના અનુભવ સિવાય આ જગતની કોઈ વિનાશી ચીજ જોતી જ નથી. તો મારે હવે આવતા ભાવમાં મને ક્યાં જન્મ મળશે? તમારો જન્મ તમારા આખા જીવન દરમિયાન કરેલા ભાવના સરવૈયા રૂપે મળે. પણ મને એમ કે કેવા મા બાપ મળશે કે કઈ રીતે મળશે એમ? कृपया प्रश्न में जवाब दीजिएगा स्वामी जी। હા, એટલે તમારા જેવા ભાવ હશે આખા લાઈફના, એના સરવૈયા રૂપે તમને રિઝલ્ટ મળે. એક ભાવથી રિઝલ્ટ ના મળે, આખા જીવનના બધા ભાવનું સરવૈયું એ નેક્સ્ટ બર્થ તમારું થાય. એટલે એમ કે કઈ રીતે એમ કે એટલે એક ભાવ તો કીધું મેં કે એમ કે શુદ્ધાત્માના અનુભવ સિવાય મારે આ જગતની કોઈ વિનાશી ચીજ જોતી જ નથી. મારે કશું જોતું જ નથી, બસ ખાલી શુદ્ધાત્મા જ જોઈએ છે. અને વિઝન મારું ફૂલ ચાલુ છે કે હું શુદ્ધાત્મા છું અને કુદરતી રચના છે. તો એટલે કઈ રીતે એમ કે તમે એમ કહો છો કે એમ કે હોવું જોઈએ, એટલે એમ કે હા, એટલે તમને એને અનુરૂપ સંજોગો કુદરત તમને આપશે. અનુરૂપ સંજોગ આપશે, પણ એમ કે કેવા મા બાપ મળશે અને ક્યાં જન્મ થશે મારો? એવું તો ના કહી શકું ને, હું તો થોડો ભવિષ્ય વેતા છું. તો એમ નહીં, તો તમે એમ કહો છો તો તમે એમ પણ કહો છો કે આ મારો ગયા ભાવમાં મેં કર્મો કર્યા, બરોબર? તમે મને કાલે એવું કીધું, મેં તમને કાલે વાત કરી, તો તમે મને કાલે મને એવી વાત કરી કે આ ગયા ભાવના મારા કર્મો છે એટલે મને આ ભાવમાં બધું થાય છે, બરોબર? હવે તમે એમ કહો છો કે ડિસ્ચાર્જ ની અંદર તમે એમ ચોખ્ખી ના પાડો છો કે ડિસ્ચાર્જ ની અંદર કોઈ એમ કે કઈ થશે જ નહીં. તો મારે તો આવતા ભાવનો જ વિચાર કરવાનો ને. તો આવતા ભાવની અંદર વિચાર કરવાનો, તો એમાં તમે કહો છો કે ફૂલ વિઝન રાખવાનું છે, અને ફૂલ વિઝન છે કે હું શુદ્ધાત્મા છું, કુદરતી રચના છે. તો પછી મારો આવતો ભાવ કેવો થશે એમ? એ તો તમે વિઝન ઉપરથી કહી શકો ને. હા, એટલે કીધું ને કે તમારી દ્રષ્ટિને અનુરૂપ કુદરત તમને સંજોગો બધા આપશે. ગયા અવતારમાં તમે જે કઈ કર્યું એના સંજોગ કુદરતે ત્યારે આપ્યા ને, એ કે મારા કહેવાથી આપ્યા છે. ના, હા, એ તો ખ્યાલ આવી ગયો. ગયા ભાવમાં તમારા ભાવ પ્રમાણે સંજોગ આપશે. ભાવ પ્રમાણે પણ કઈ એટલે કે એવું પણ તમે ના કહી શકો એમ કે થોડું ઘણું કે ક્યાં જન્મ થશે કે શું, કેવી રીતે મારે કર્મ ભોગવવા પડશે, એમ કે આટલું બધું હું પુરુષાર્થ કરું છું તો કે હું શુદ્ધાત્માના અનુભવથી મારે જગતની કોઈ વિનાશી ચીજ જોતી જ નથી. બરાબર છે, વાત તમારી સાચી છે, તમારો ભાવ સારો છે, પણ તમારું જન્મ ક્યાં થશે એ બધું કહેવાનું કામ તો બધું કેવળ જ્ઞાનીનું છે. કેવળ જ્ઞાની બધું જોઈ શકે કે તમે ભાવ કરો છો એનો ભાવ તમારો કેવો થશે, એ કેવળ જ્ઞાનીનો પ્રશ્ન છે, વિજ્ઞાનીનો પ્રશ્ન નથી. કેવળ જ્ઞાની એટલે એને સંપૂર્ણ જ્ઞાન ખુલ્લું થઈ ગયું. હવે તમારા કર્મય દેખાય ને કર્મનું ફળ દેખાય, એમને સમજાય છે ને? એટલે તો હું તમને એમ પૂછું, હા, ખ્યાલ આવી ગયો કે કેવળ જ્ઞાની. તો મારે તમને એમ પૂછવું છે કે મારે કઈ ભૂલ તો નથી ને? મારે જે હું તમને જે અત્યારે કહું છું કે મારે આ મારો જે ભાવ છે કે શુદ્ધાત્માના અનુભવ છે, મારા જગતની કોઈ વિનાશી ચીજ જોતી જ નથી, એવો મારો એક ભાવ. અને બીજું કે હું ફૂલ વિઝન છું કે હું શુદ્ધાત્મા છું તો કુદરતી રચના. તો મારો જે પુરુષાર્થ છે એમાં મારી કઈ ભૂલ તો નથી ને? એમ પૂછવું હતું તમને. એમ તો પૂછી શકું ને કે એમાં કોઈ મારી ભૂલ નથી? ભૂલ નથી. અને એમાં કઈ એમ બીજું શું મારે, બીજો પણ શું મારે ભાવ કરવો જોઈએ
બીજો કે શું ભાવ કરો, વિઝન તો ફૂલ છે પણ બીજો છતાં પણ બીજો કે શું મારે ભાવ કરવો એવું તમને પૂછી શકું ને એવું તો કે આ કે મને પ્રત્યેક અવતારમાં અનુભવી જ્ઞાની પુરુષ પ્રાપ્ત થાઓ આવો ભાવ કરવો. માની ભદ્ર જૈન એક ભાવ કે શુદ્ધાત્માના અનુભવ સિવાય અને બીજો તમે કીધો એ સિવાય ત્રીજો ભાવ ના બીજો કઈ કરવાની જરૂર નહીં. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બસ તો આટલું જ રાખવાનું ને. બસ હા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद स्वामी जी. हाँ जय सच कौन? हाँ हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए. हाँ जी स्वामी जी, ये मन वचन काया आपने बताया ये प्रोसेसिंग फैक्ट्री है जैसे, तो उसमें आपने मन के 4 पार्ट बताए, मन बुद्धि चित्त अहंकार और वाणी का बताया अलग से, तो इसको थोड़ा सा और बता दीजिए. मन में ये 4 पार्ट जैसे आपने डाले, इनका अलग अलग फंक्शन जैसे बुद्धि, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन चारों के फंक्शन के थ्रू एक बार बता दीजिए. मन का विचार करने का है, थॉट्स प्रोड्यूस कंटिन्यूअसली. जी. चित्त का स्वभाव है ज्ञान और दर्शन. जी. ज्ञान दर्शन क्या है? वो चित्त है उसी समय. बुद्धि का स्वभाव क्या है कि अच्छा बुरा प्रॉफिट एंड लॉस देखना. और अहंकार का काम है डिसीजन लेना, बुद्धि के मुताबिक यस और नो करना. तो मतलब किसी अभी उस टाइम पर मेरी एक चीज पर बिलीफ है, जैसे चलिए सफाई को लेकर जैसे मेरी बिलीफ है कि ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन जब भी कोई अगेंस्ट उसके कोई ऐसा आता है संजोग तो उसको स्वीकार नहीं होता. इसमें बुद्धि भी मतलब ये चारों चीजें इकट्ठा जुड़ जाती हैं. तो उस टाइम पे चार्जिंग हो जाती है शुरू. हाँ वो चारों चीज जुड़ जाती है ना एक टाइम. हाँ फास्ट प्रोसेस है, एकदम फास्ट प्रोसेस है, सेकंड में हो जाती है. अच्छा. और ये वाणी के तो कोड वर्ड होते हैं जिसका रिजल्ट आता है. अच्छा, कोड वर्ड में आशय जो लेकर आए हैं. हाँ पिछले अवतार में कोड वर्ड के फॉर्म में रिकॉर्ड होता है, अभी प्ले होता है स्पीच के फॉर्म में. अच्छा. और काया के थ्रू कैसे? काया तो कुदरती रचना है. अच्छा, काया कुदरती रचना है. कर्मों के फल स्वरूप कुदरत आपको बॉडी देते हैं, कर्मों की जी. हाँ, तो वो बॉडी आपकी नहीं है. हाँ. वो कुदरत ने दिया हुआ इंस्ट्रूमेंट है टू सफरिंग योर प्रीवियस बर्थ कॉज. अच्छा. और जब सफरिंग खत्म हो जाएगा तो बॉडी कुदरत ले लेंगी, राख में मिल जाएगा. अच्छा. ये और जो एक आप ये बोलते हैं कोटिंग होती है, कोटिंग, तो कोटिंग का भी कर्म बात है. हाँ वो अलग बात है. उसका अभिप्राय क्या है? कोटिंग को हम स्थूल रूप से लेते हैं, जैसे कोई मेडिसिन है, मेडिसिन के ऊपर कड़वी मेडिसिन है, उसके ऊपर हमने शुगर की कोटिंग कर दी, इस रूप में लेते हैं. किसी के ऊपर कोटिंग कर दी, तो इस कोटिंग का मीन्स क्या है? इसका मतलब आप क्या बताना चाहते हैं इसमें? कोटिंग का मतलब होता है जब इस दुनिया में प्योर मोलिक्यूलर शुद्ध परमाणु जो होते हैं वो आपके भाव से कोट हो जाता है. आपका जैसा राग का, द्वेष का, क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का जो भाव है उससे वो कोट हो जाता है. और कोट होने के बाद आत्मा का पावर मिलता है तो वो कर्म चार्ज होता है, हो जाता है. अच्छा. अच्छा वो चार्ज. हाँ. ऐसे एक कर्म को कॉज कहते हैं और बंच ऑफ कॉज को कॉजल बॉडी कहते हैं. हाँ उसको कॉजल बॉडी कहते हैं. ठीक है. कॉजल बॉडी के आधार से कुदरत हमको इफेक्ट बॉडी देती है. कॉजल बॉडी के आधार पर इफेक्ट बॉडी मिलती है, भोगने के लिए जो मिलती है इफेक्ट बॉडी. वो पशु मनुष्य की हो सकती है, पशु की हो सकती है, नर गति की हो सकती है, देवलोक की भी हो सकती है, मगर डिसाइडेड बाय लॉ ऑफ नेचर. अच्छा. डिसाइड तो हम बिल्कुल एकदम से मतलब कर्म फल भोगने के लिए ही शरीर मिला, इसका और कुछ नहीं है पुरुषार्थ. तो मैंने बार बार यही तो प्रूव करता हूं कि मन वचन काया वो कुदरत ने बनाया हुआ और कुदरत ही चलाती है और कुदरत ही अंत लाती है. ऐसा नेचर मेड एंड नेचर कंट्रोल वाला मशीन है. हाँ हाँ हाँ. तो मैंने बार बार बताया है. हाँ हाँ. ठीक है स्वामी जी, ठीक है. इसको और बार बार इसको करना पड़ेगा और समझ के बात समझ में आगे, बुद्धि लेवल से समझ में आ गई है, प्रैक्टिकल करने में
और मतलब 100% स्वीकार भी है, लेकिन प्रैक्टिकल करने में थोड़ा सा हो जाता है, चूक होती है, लेकिन अभी इसी को पक्का रखना है इसको। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद। हाँ भाई साहब का प्रश्न। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आपका 13 मार्च को परिजन टीवी पे जो सत्संग आया था, उसमें आपने एक शब्द बोला था राजचंद्र जी के बारे में, જેમ છે તેમ મારો અલ્ટિમેટ અનુભવ કરવાનો મારો ગોર હતો, એ પ્રમાણે મેં ધ્યાન પણ કર્યું, પણ ત્યાં સુધી પહોંચી શક્યો नहीं। आपने ये बोला था, तो आपको इसमें किस प्रकार का ध्यान किया और गौर किया, थोड़ा प्रकाश डालें इस पे। यानी आत्मा का जो परम तत्व है उसकी अनुभूति का मैंने ध्यान करने की कोशिश किया, यानी पूरी दुनिया और मन वचन काया रूपी शरीर इससे भी मुक्त हो गया और केवल आत्मा में खो गया, और आत्मा की ही अनुभूति करने का मैंने प्रयास किया ध्यान से, टू कॉन्सेंट्रेट ओनली वन थिंग, आई एम अ प्योर सोल। वो प्रयास किया मगर उसमें हम फेल हो गए, यानी जो अनुभव होना चाहिए था वो हुआ नहीं। अच्छा। फिर उन्होंने लास्ट में कहा कि भी प्रभु आज्ञाएं थासु तेज स्वरूप जो, यानी परमात्मा की आज्ञा से उस स्वरूप को हम बाद में प्राप्त करेंगे। अच्छा। इसलिए पूरा नहीं हुआ कि थोड़ा बहुत हुआ? हाँ नहीं, वो तो बहुत हाई लेवल पे था, अल्टीमेट नहीं हुआ। अच्छा। वो बहुत हाई लेवल पे था, बहुत हाई लेवल पर था। अच्छा। एक जिज्ञासा और थी कि आपने कल शाम के सत्संग में बताया था कि कोरोना महामारी के बारे में, कि ये मई लास्ट और जून फर्स्ट तक रह सकती है, ये आपने बोला था कि मेरे दर्शन में ऐसा आया है। तो वो दर्शन क्या है, वो जरा प्रकाश डालें हमको। दर्शन का मतलब होता है महान पुरुषों के लोगों को ये कुदरत को देखने की क्षमता होती है, तो वो देख के बताए, उसको एनवायरनमेंट दिखता है। जैसे मैंने कहा कुदरती कानून दिखता है, तो किताबों में लिखा नहीं होता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत इसको मिला तो लिखा नहीं था। यू अंडरस्टैंड मी? इट इज अ मैटर ऑफ विजन, इट इज नॉट मैटर ऑफ वर्ड्स। आप समझे ना? फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं वर्ड्स में, इसको एक्सप्लेन करते हैं वर्ड्स में, शब्दों में उसको व्यक्त करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसीलिए ये हमको जो दिखा कि ये मई के एंड तक ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, और जून में आपको इसको रिजल्ट मिलेगा कि धीरे धीरे सब कुछ समाप्त हो रहा है। जीरो होने में टाइम लगेगा, मगर पूरा जो पावर है वो पावर मई महीने में खत्म हो जाएगा। कोरोना वायरस का जो पावर है वो मई महीने में खत्म हो जाएगा, और जून महीने में वो माइनस होता जाएगा, यानी एंड की ओर जाएगा। आप समझे ना? अच्छा। हाँ। नहीं तो मेरा पूछना ये था कि दर्शन की स्थिति में तब आपका हाई लेवल कितना रहता है, वो पूछना था मेरा। आपकी ऐसा हम कोई मेजरमेंट नहीं कर सकते कि कितना हो सकता है, क्योंकि मैं कुछ भी बताऊंगा। आपका अनुभव पूछना था। मैं वही कहता हूँ कि मैं अपना लेवल बताऊंगा तो आपको समझ में कैसे आएगा, बिकॉज यू हैव नो विजन। अगर महावीर कहेगा कि मेरे को ये अनुभव है तो मेरे को समझ में नहीं आएगा, मेरा लेवल नहीं है ना, मेरे शब्दों में समझ में आएगा। आप समझे? एक्चुअल में समझ में नहीं आएगा। That is my intention to tell you. अच्छा, हाँ समझा। तो मैं कभी एक मिनट, तो मैं कभी अपना लेवल या और किसी का लेवल कम था ज्यादा था, ये मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। नहीं, मैं तुलना नहीं कह रहा हूँ। हाँ। तो इसीलिए हम तो यही कहते हैं कि हमारे पास जो कुछ अनुभव का लेवल का जो ज्ञान है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। बराबर। हाँ। और आपके प्रश्नों का समाधान परमानेंट ले सकते हैं। बराबर। और हमारा वो भी दावा नहीं है कि हमारे पास संपूर्ण 360 डिग्री का ज्ञान हो गया है, वो भी मैं नहीं कहता। यस। हाँ। यस।
हाँ 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 बोलिए अभी और प्रश्न क्या है? हाँ जय बस सच्चिदानंद धन्यवाद। जय जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। हाँ जय किसको सच्चिदानंद प्रश्न स्वामी। करना है? जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इसका अभ्यास बढ़ाना है जैसे आपने समझाया है। हम्म जो थॉट्स आते रहते हैं वो तो डिस्चार्ज पार्ट है, लेकिन हम्म कब हम मर्ज होकर चार्ज कर जाते हैं हमें एकदम पता नहीं चलता। हम्म कुछ टाइम बाद अवेयर होते हैं कि सब कुदरती रचना है। तो हम्म क्या वो शुद्ध आत्मा का अभ्यास करने के बावजूद भी क्या वो कर्म चार्ज क्या कर्म कहलाएंगे? बताऊं मैं आपको, हमारा काम तो सिर्फ जितनी हो सके इतनी अपने खुद के स्वरूप की जागृति में रहने का प्रयास करना है। कितना नहीं रहता है वो छोड़ दो, उनके लिए प्रार्थना करो और शक्ति मांगो, मगर प्रयास ये करना है कि हम कितना रह सकते हैं। ठीक है, जितना रहते हैं उसका आनंद लो और ज्यादा रहने की कोशिश करो। कितना नहीं रहा वो ज्यादा मत सोचो, मगर इतना सोचो कि भी जहां मेरे को जागृति नहीं रही है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ अंतर्यामी परमात्मा, और मेरी जागृति बढ़े ऐसी आपके पास प्रार्थना करता हूँ, बस। अच्छा, हाँ जी। एक क्वेश्चन और है कि बोलिए। अनुभवी ज्ञानी पुरुष हर समय किस भाव में रहते हैं? वो निर्विचार कैसे रह पाते हैं? क्या सारा टाइम शुद्ध आत्मा पद में रहते हैं? ये अभ्यास कैसे बढ़ता है? क्योंकि तरह तरह के थॉट्स निरंतर चलते रहते हैं, उनको देखने व जानने वाला मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये पकड़ कैसे रहे? बराबर है, बराबर है। जैसे अज्ञान अवस्था में मन वचन काया की हर क्रियाओं के साथ और इंद्रियों की 5 ज्ञानेंद्रियों की हर क्रियाओं के साथ मैं नामधारी हूँ ऐसा रहता है, ऐसा ज्ञानी पुरुष को यही मन वचन काया और 5 इंद्रियों के साथ क्रिया हो रही है, उसके साथ उनको शुद्धात्मा रहता है। अच्छा, हाँ जी, समझ में आया? हाँ जी। जैसे अज्ञानी को मन वचन काया की हर क्रिया होती है और 5 इंद्रियों से जो भी अनुभव में आता है सभी क्रियाओं के साथ भी मैं नामधारी हूँ, वो कभी भूलता नहीं है। बराबर है? हाँ जी। ऐसे ज्ञानी पुरुष को शुद्धात्मा नहीं भूलते, यही सेम क्रियाओं के अंदर। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। हाँ, और किसी को प्रश्न करना है? सरलाबेन शाह है? सरलाबेन शाह। हाँ स्वामी जी, वो कैसे होती है? एक मिनट। हाँ बोलिए। स्वामी जी वो जय सच्चिदानंद स्वामी। हाँ जय सच्चिदानंद। हाँ, આજે આપણે ચોપડીની અંદર સદભાવના લખેલી છે ને, તો ફાઇલ 1 ને બહુ જ ગમે છે. બહુ સરસ. ના 4-5 વખત રોજ કરવાની, કઈ વાતો નહીં. અને એટલે ઈ 2-3 વાર બી કરીએ તો સારું ને? બહુ સારું, બહુ સારું, બહુ સારું. અને જે તમે ઓલું જ્ઞાન નહીં પણ ભેદ વિજ્ઞાનની જે સામાયિક તો નહીં પણ જે તમે કરાયું છે ને, હા 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 હા, પેલા તો ત્યારે તો અમે ત્યાં હતા નહીં એટલે નથી, પણ અમે હવે અમારા ઘરે બેસીને ઈ કરીએ તો કશો વાંધો નહીં, કરી શકાય. હા શકાય ને? કારણ કે આખા દિવસની અંદર ફ્રી હોઈએ તો ટાઈમ કેવી રીતે કરવો, તો આ કરતા ભાવમાં રહી પણ મન વચન કાયાની અવસ્થાથી જુદા થઈને કરીએ તો કઈ વાંધો નહીં, કશો વાંધો નહીં. ઈ બે વસ્તુ ચાલે ને? ચોક્કસ ચોક્કસ. બીજું કપટ ગીતા કરતા હતા, હવે ખબર નહીં, હવે ભાવ નથી થતો. જરૂરી છે કે પછી ન? જો હવે હા, હિસાબ પૂરો થઈ ગયો આપણો. અચ્છા, એવું સમજવાનું ને? બસ બસ, એમાંથી બહાર નીકળી શકાય ને? એમાં જે રીતે કીધું છે કે ફાઇલ નંબર 1 નો હિસાબ એની સાથેનો પૂરો થઈ ગયો. અચ્છા, બસ એટલું જ રાખવાનું ને? બસ બસ. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામી. જય સચ્ચિદાનંદ. આ પેલા બેન ને પ્રશ્ન પૂછો તો.
हाँ स्वामी जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि आप कैसे हर टाइम आत्मा में रहते हैं? वीडियो नहीं दिखता है आपका? आप वीडियो ऑन कीजिए रवीश। मैं कर रही हूँ, फिर हो नहीं रहा। होगा करिए। हाँ हाँ अभी जैसे आपने अभी भी जवाब दिया कि ज्ञानी पुरुष हमेशा, नमस्कार जी, ज्ञानी पुरुष आत्मा में रहते हैं और हम क्यों नहीं रह पाते? हम सारा दिन प्रैक्टिस करते हैं फिर भी नहीं रह पाते। सारा दिन हमारा काम ही यही है कि जैसे आप बताते वैसे करते रहे, पर फिर 1 मिनट के बाद, 1 सेकंड के बाद हम भूल जाते हैं। ये क्या है? हमें बहुत परेशान है। कोई बात नहीं, देखो जो आपने सिंपल ही बताया कि हम सेकंड में याद रखते हैं, सेकंड में भूल जाते हैं, सेकंड में याद रखते हैं, भूल जाते हैं। तो ऐसे करके तो 50% तो हो गया ना। नहीं हुआ, लगता है नहीं हुआ। 1 सेकंड गया, दूसरा चला गया, फिर तीसरा सेकंड गया। मैं आपको पॉजिटिव बताना चाहता हूँ कि मैंने पहले भी बहन को उत्तर दिया था कि हमको कितनी जागृति रहती है वो हमारे लिए अच्छी बात है। जो जागृति नहीं रहती है शुद्धात्मा पद की, उनके लिए अपने अंतर्यामी परमात्मा के पास माफी मांग के शक्ति मांगो, बस। लगता है अंतर्यामी मानता नहीं है। अंतर्यामी बहुत परेशान है। अंतर्यामी परमात्मा ही अनंत शक्ति वाला है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बात तो आपकी ठीक है। उनके ज्यादा शक्ति दुनिया में, ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ठीक कह रहे हो आप। तो शक्ति मांग के और पुरुषार्थ में आगे बढ़िए, यही मेरी शुभकामना है आपको। हाँ, थैंक यू डॉक्टर। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हाँ बोलिए। मंजू बहन, आपको कुछ प्रश्न है? हाँ स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आपने जैसे उस दिन बोला था कि प्रार्थना करें के लिए, पर प्रार्थना करी फिर भी मन शांत नहीं हो रहा, बार बार उधर ही मेरा ध्यान जाता है। तो उसके लिए मैं कैसे अपने आप को शांत करूं? मतलब जरा भी बैठ वही दिमाग में चलता है, फिर फटने लगी, एकदम शांत नहीं हो रहा मन मेरा। मतलब दिमाग ना वो बार बार ख्याल वही आए, कितनी कैसे करूं? जो चीज के पीछे आवाज हम, नहीं आ रही। अभी आवाज सुनाई देती है? आवाज सुनाई देती? थोड़ी, हाँ आई, अभी आवाज आई। हाँ जी, आई आवाज, आई। आपका पिक्चर नहीं दिखता है, कहाँ है? ऊपर है। अच्छा कोई बात नहीं। हाँ, तो सिंपल बात है कि मैंने कहा कि जो कुछ विचार हमको पसंद नहीं है वो बार बार आते रहते हैं, हम इसके ऊपर फोकस नहीं करें और अपना ध्यान डाइवर्ट कर दे, ताकि वो विचार अपने आप आके चले जाए। जितना ज्यादा फोकस करोगे, इसको निकालने का आप कोशिश करोगे, इतनी इफेक्ट आपको होगी। क्योंकि कुदरत कहते हैं जितना आपने विचारों को लपेटा है वही विचार अपने आप समय पे निकल रहा है। आपको एफर्ट नहीं करना है, आपको आपका ध्यान, चित्त डाइवर्ट करना है, बस। पर कैसे करूं डाइवर्ट, वही तो नहीं समझ में आ रहा ना मुझे। डाइवर्ट का मतलब होता है कि आपका इंटरेस्ट कोई और जगह पे लगा दो और वो प्रक्रिया मैकेनिकल होती जाएगी। जैसे हम घर में काम करते हैं, सड़क पे चलते हैं, वो भी क्रिया करते हैं, नौकरी करते हैं, कोई जगह जॉब करते हैं, तो काम तो होता रहता है और मन में विचार आते भी है और चले भी जाते हैं। तो हमको कोई स्पेशल अटेंशन देने की जरूरत नहीं होती है। हाँ जी, ये बात तो सही है। पता नहीं, मैं तो समझ में नहीं आ रहा मुझे, तो क्या करूं मैं? कोई बात नहीं, अंतर्यामी परमात्मा के पास शक्ति मांग के आगे बढ़ो, जरूर आप सफल होंगे। हाँ जी, सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हाँ, और कौन है? कौन से? सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। ये अभी मैं सुधा किनी बैंगलोर से बोल रही हूँ। बोलिए प्लीज।
ये कर्म जब चार्ज होते हैं तब आपने बताया कि शुद्ध परमाणु खींच लेते हैं। शुद्ध परमाणु या कुदरत से खींचते हैं और उसमें कोटिंग होता है। तो ये परमाणु क्या कुदरत का है? और उसमें परमाणु का मतलब तत्व का नाम ही तो कुदरत है। 6 तत्वों का नाम ही तो कुदरत है। तो वो परमाणु में 6 तत्व भी आ जाता है। हाँ, इसको जड़ तत्व बोलते हैं। और उसमें चेतन का कोई उसमें जुड़ जाता है? चेतन भी नहीं, चेतन नहीं जुड़ जाता है, वो कोटिंग होता है भाव का। हाँ, वो कॉजुअल बॉडी जब होता है तो उसमें चेतन का कुछ चेतन का पावर होता है और होता है। तो वो जब देह विलय होता है तब आत्मा के साथ वो कॉजल बॉडी भी जाता है साथ में। कॉजल बॉडी जाता है, आत्मा जाता है, बराबर। आत्मा को कब ले जाना है? तब जाते समय वो कॉजल बॉडी एक कुदरती रचना जैसे उसके साथ चलता है। हाँ, कॉजल बॉडी वो शटल की तरह काम करती है और शटल के अंदर आत्मा होता है, तो उनको तो जाना उनकी चॉइस नहीं है। शटल जहां जाएगा उसको आत्मा को जाना पड़ेगा और शटल को कुदरत ले जाएंगी अपने कर्मों के फल स्वरूप। हाँ, यानी उसमें शक्ति रहती है ऐसे। किसमें? वो परमाणु में। क्या? कॉजल बॉडी में वो पावर रहता है, वो आत्मा का ही रहता है कि तत्व का पावर भी रहता है? नहीं, कर्मों का पावर है, वो पावर गति सहायक तत्व से एक बॉडी में से निकल के दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। हाँ, ठीक है सर। फिर ट्रांसफर होता, फिर स्थिर हो गया वहां। हाँ, स्थिति सहायक। फिर कर्मों का निर्जला होता है। हाँ, फिर कर्मों का डिस्चार्ज शुरू होता है। हाँ, ठीक है सर। अर्जुन भाई है, अर्जुन भाई। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी આપણે તો ફામે થઈ અત્યારે તમે યાદ કર્યા મેં કીધું એમ કે બહુ સરસ બહુ સરસ આપણે જો આતમ બેઠા હતા ની જગ્યાએ જો હા બહુ સરસ અમારો ભાવ છે પાછો તમે આયા આવો ના 10-11 તારીખે આપણો પ્રોગ્રામ આ ગોઠવવાનો હતો આવડા થઈ ગયો આવડો આવ્યો એટલે કોરોના એટલે કોરોના પર સ્વામી તમારે જે વિજ્ઞાન છે ને એ બહુ હેલ્પ કરી અત્યારે બહુ સરસ બહુ અચ્છા આખી જુદી જ રાખી અને એને જોયા કર્યું ભાઈ આ છે સંજોગો બધા વિયોગી સ્વભાવના છે ને આવું બહુ અને વિડિયો તમારા બધા જે વિડિયો આવે બધા જોઈ અને આમ થાય સ્વામી આમાં બેઠા છે જે જગ્યા તમે બેઠા હતા ને જી એ જગ્યા પર રોજ અમે બેહી અને કીધું સ્વામી અહીંયા હાજર છે અમને એવું લાગે કોઈ જે રૂમ માં તમે હુતા હતા એ રૂમ માં હું છું સર મને એમ થાય કે સ્વામી મારી પાસે જ છે બરાબર બહુ આનંદ થયો ओके सभी माताओं का मेरा जय सच्चिदानंद आपका सबका कल्याण हो मंगल हो यही भावना है जय सच्चिदानंद बोलो हाँ बोलिए जय सच्चिदानंद गुरुजी नीलू बोल रही हूँ चेन्नई से हाँ बोलिए जय सच्चिदानंद गुरुजी प्रणाम आपका वीडियो दिखता नहीं है वो थोड़ा डार्क है गुरुजी ये बंद कर दो ना गुरुजी ये जो भय जी गुरुजी हाँ बोलिए सुनाई देता है कोई बात नहीं नो प्रॉब्लम ये जो भय भी है ये भी अंदर ये जो बिना फालतू का डर अजीब सा एक डर सा है अंदर तो ये डर भी क्या डिस्चार्ज का है कि मतलब विचारों से मैंने किया है उसको पैदा वो प्रकृति का स्वभाव है छोड़ दो ठीक है वो अपने आप एग्जॉस्ट हो रहा है अगर हम इसमें जुड़ जाएंगे तो फिर नया भाव चार्ज होगा अच्छा जुड़ना तो नहीं है गुरुजी जोड़ा तो नहीं है लेकिन देख रहे हैं एग्जॉस्ट होने दो एग्जॉस्ट अपने आप होने दो
ठीक है गुरु। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हेलो। हाँ, जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। राजकोट से लक्ष्मण बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए बोलिए। હવે થોડોક પહેલા મારો અનુભવ કહી દઉં, પછી બે ત્રણ ક્વેશ્ચન મારા બાકી છે, મેં તમને વોટ્સએપ કર્યા હતા ગીતાજી ઉપરના છે. ઓકે ઓકે. અનુભવમાં તો મને જે આ વિજ્ઞાન હમણાં પહેલા બેન બોલતા હતા ને, બહુ સારો અનુભવ થાય છે, ભાઈ કહેતા હતા, મને પણ એવો જ અનુભવ થાય છે. પહેલા જ્યારથી આ દાદાનું જ્ઞાન મળ્યું ત્યારથી બહુ બહુ એટલે બહુ ફાયદો થયો છે. અને ત્યાર પછી તમારા આગળ જે ખુલાસા મળે છે ને, એનાથી બહુ સમાધાન થાય છે. હવે મને સંકોચનારી એટલા માટે ખુલાસો કરી લઉં કે હું જે ગીતાજીના ક્વેશ્ચન કરું છું એ ક્રમિક ના ગણાય. આ આપણા અક્રમ વિજ્ઞાનમાં કરવામાં અગવડ નથી. एक मिनट, मैं आपको सिर्फ एक ही सेंटेंस का मैं प्रश्न कर दूं। आपको विज्ञान की समझ ज्ञान लिया उसके बाद आई थी कि ये सत्संग सुनने के बाद विज्ञान की समझ आई? इतना सिर्फ उत्तर दे। हाँ, ज्ञान लेने के बाद बहुत सारी समझ तो आ गई थी, लेकिन जितना खुलासा मैं विज्ञान की बात करता हूँ, विज्ञान की बात करता हूँ। विज्ञान मैंने जो दादा की आप्तवाणी पढ़ी ना, तो उसमें से बहुत सारा खुलासा मिल गया था, लेकिन जो बाकी था ना वो आपका सत्संग सुनने से, आपको पर्सनली क्वेश्चन करने से जितना खुलासा मिल रहा है ना, वो अद्भुत है। नहीं वो तो बराबर अच्छी बात है। तो मेरा तो एक ही प्रश्न था कि जैसे जब भी ज्ञान लिया, जिसके पास से ज्ञान लिया वो प्रश्न नहीं है, मगर ज्ञान लेने के बाद आपको वो ज्ञान विज्ञान की दृष्टिकोण से समझ में आया था कि नहीं, वो मैं पूछना चाहता हूँ। ना, स्टार्टिंग में विज्ञान की दृष्टि से नहीं आया था। वही तो मैं पूछना चाहता हूँ। और विज्ञान की दृष्टि आपको कब मिली कि विज्ञान का मतलब होता है सिद्धांत, उसमें क्रियाकांड नहीं आता है, वो कब मिली वो बताओ। वो बाद में दादा की आप्तवाणी पढ़ी और बाद में मैं सत्संग सुनता रहा तो थोड़ी बहुत समझ में आती रही। और ज्यादा आपका सत्संग सुनने के बाद आपसे ये क्वेश्चन का समाधान लेने से बहुत हो रही है। ओके ओके, या अभी आपका प्रश्न कीजिए प्लीज। पहले मैंने बहुत इतना सारा ग्रंथ पढ़ा था, शास्त्रों पढ़ा था, 2 कबाट भर के पढ़ा था, लेकिन जो दृष्टि ये अक्रम से मिली है ना, वो कहीं भी नहीं थी। बराबर है। तो अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं गीता जी का क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो वो तो क्रमिक वाला है, यहाँ अक्रम में ये क्वेश्चन करना कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई बात नहीं, बोलिए बोलिए। तो गीता जी में अध्याय 8 का 16 श्लोक में लिखा है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलता है कि ब्रह्मलोक तक का सब लोक परिवर्तनशील है, वो विनाशशील है। एक्चुअली ब्रह्मलोक है वो कोई फिजिकल एरिया है कि कोई ये डेवलपमेंट का स्टेज है? ब्रह्मलोक, ब्रह्म यानी आत्मा, और ब्रह्मलोक यानी हम जिसको सिद्ध क्षेत्र कहते हैं वो। हाँ, ओके, वही है। तो वो तो परिवर्तन, नाम अलग है। नहीं, इसमें भगवान क्या बोलता है अर्जुन को कि वो ब्रह्मलोक तक का सब लोग परिवर्तनशील है, वहां से वापस आना पड़ता है। जो सिद्ध क्षेत्र जाता है ना, वो वापस नहीं आता है। इसलिए मेरा कंफ्यूजन क्या है कि ये ब्रह्मलोक सिद्ध क्षेत्र से नीचे वाला कोई लोक है क्या? बताओ मैं आपको। ये ब्रह्मलोक का, अभी जो ब्रह्मलोक शब्द बताया, तो ये पूरे 14 राजलोक जिसको बोलते हैं, उसका एक नाम उन्होंने ब्रह्मलोक बताया। 14 लोक का एक नाम ब्रह्मलोक बताया? 14 राजलोक। ओके ओके। 14 राजलोक में 6 देवलोक है, 7 नवलोक है और एक मध्य लोक है जहां हम हैं। उसका टोटल 14 राजलोक, और उसी के अंदर जीवन की सृष्टि होती है और एक से दूसरी गति उसमें आ जाती है। सभी प्रकार की गति 14 राजलोक में आ जाती है। ओके, वो सबको मिला के एक ब्रह्मलोक बोला जाता है। और वहां से अगर छूट गया तो फिर वो मुक्ति पाई, मतलब वो अभी वापिस नहीं आएगा लोक में। ओके ओके, और समझ गया मैं। दूसरा प्रश्न ये है कि ब्रह्म और परब्रह्म, ब्रह्म और परब्रह्म वो अलग है कि एक ही है? ब्रह्म और परब्रह्म, ब्रह्म का मतलब होता है कि
अपने आत्मा में रहना। पर ब्रह्म का मतलब होता है कि जो अनुभूति परमानेंट हो चुकी है वो पर ब्रह्म होगा। यानी कि अच्छा परमानेंट अनुभव, जैसे ज्ञान और केवल ज्ञान होता है ना। यस ज्ञान मतलब का ये आपको दृष्टि मिली वो पुरुषार्थ आत्मा की सर्वोच्च स्थिति वाला को परब्रह्म बोला जाता है। जैसा बताओ, जैसे और धर्म, जैन धर्म के अंदर आत्मा और परमात्मा बताया। यस तो आत्मा वो दृष्टि है और परमात्मा वो संपूर्ण अनुभूति है। संपूर्ण अनुभूति है, समझ गया। अच्छा, उसमें ऐसा तो खुलासा लिखा है कि ब्रह्म है ना वो सृष्टि का सर्जन का कारण है और पर ब्रह्म है वो सृष्टि से परे है। तो अब मेरे का यानी वो जो ब्रह्म बताया वो मैंने कहा ना, वो कल बात ब्रह्मा बताया था मैंने, सर्जनहार। हाँ वो समझ लेना। ओके। और तीसरा क्वेश्चन भी कर लूं अभी? बोलिए जल। अभी ये जो कुदरत का हमारा क्रम साइंस में डेफिनेशन दिया है, 6 तत्वों का मिलके उनको कुदरत बोलते हैं। उसमें क्या है? जड़ है, चेतन है, गति सहायक, स्थिति सहायक और टाइम और स्पेस। तो वहाँ जो चेतन बोला है ना, वो चेतन शुद्ध चेतन है कि हमारा किया हुआ प्रयोगशा वाला जो परमाणु को गिलेट देता है भाव का, प्रयोगशा बनते हैं, वो चेतन बोला गया है? ना शुद्ध चेतन। चेतन का मतलब ही, तत्व का मतलब ही परमानेंट है। तो परमानेंट है। हमारा जो गिलेट किया हुआ भाव का गिलेट कौन सा तत्व में कंसीडर होना चाहिए? वो तत्व नहीं होता है, वो अवस्था बोलते हैं, प्रतिष्ठित आत्मा। लेकिन वो जो 6 तत्वों का संयोजन से कुदरत की रचना होती है, कुदरत का कानून अप्लाई करके, तो 6 तत्वों में हमारा भाव कैसे जाता है? वो भाव वो विशेषण है, वो तत्व नहीं है। तत्व नहीं है। जो चेतन बोला है, मेरा ख्याल ऐसा था कि ये ब्रह्मणा वाला चेतन जो हम भाव करते हैं वो गिलेट वाला चेतन ही छठा तत्व, चेतन वाला तत्व को गिना जाता है, ऐसा नहीं है ना? इसीलिए उसका नाम है ना प्रतिष्ठित आत्मा। मूल आत्मा नहीं, आपने जो प्रतिष्ठा किया, भाव प्रतिष्ठा, तो वो प्रतिष्ठित आत्मा बन गया। भाव प्रतिष्ठा किया, मेरा कंफ्यूजन क्या है कि भाव प्रतिष्ठा किया वो भी एक चेतना का भाग तो है। हाँ, इसको कहते हैं प्रतिष्ठित आत्मा बोलते हैं, क्योंकि आपने प्रतिष्ठा किया ना, आत्मा को प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं है। बस अभी मेरा क्वेश्चन कंफ्यूजन इतना ही है कि जो भाव किया है वो परमाणु 6 तत्वों में गिना जाता है कि प्योर चेतना वाला, प्योर शुद्ध आत्मा वाला? नहीं, शुद्धात्मा है वो चेतन है, और भाव के अंदर जो परमाणु चार्ज होते हैं वो जड़ है, मगर वो भी तत्व है। चेतन है ना? मगर कोटिंग होता है वो टेम्पररी है और परमाणु परमानेंट है। हाँ, कोटिंग होता है, या तो मिश्र चेतन बोले तो वो भी एक है ना? तो ये जो 6 तत्वों में एक चेतन वाला, चेतन और जड़, चेतन वाला में मिश्र चेतन का बोला है कि प्योर चेतन का, वो खुलासा चाहिए। शुद्ध चेतन है वो चेतन तत्व है। ओके। जय सच्चिदानंद। हाँ, કોને પ્રશ્ન પૂછવો છે? પેલા બેનને પૂછવો છે, પિંક સાડી, પિંક। हाँ, वही पर आशा। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। आप कहाँ से बोल रहे हैं? जोधपुर से। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बस जय सच्चिदानंद ही करना था, क्वेश्चन कुछ नहीं है। ओके। जय सच्चिदानंद। चिरायु कौन है? हाँ, इनको चिरायु करके है। आप कुछ मत करिए, मैं यहाँ से अनम्यूट करता हूँ आपको। आप नहीं करिए, मैं यहाँ से कर रहा हूँ, मैं अनम्यूट। हाँ, बस पूछिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आप कहाँ से बोल रहे हैं? बड़ौदा से।
और आपका शुभ नाम? चिरायु। चिरायु, ओके ओके फाइन, प्लीज। प्रश्न एवो छे, हेलो, हाँ बोलो, संभળાય છે। प्रश्न एवो छे के मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार અને આત્મા શરીરના કયા અંગમાં રહે છે અને કયા સ્વરૂપે રહે છે? मन, बुद्धि, चित्त અને અહંકાર એ શરીરની અંદર આ બે આંખોની વચ્ચે બ્રહ્મરંધ્ર છે, એનાથી બેક સાઈડ 2.5 ઇંચ નીચે એને ભાવ મન કહે છે। ત્યાં મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર છે। અને મૂળ આત્મા એ નાભી કમળમાં રહે છે। જ્યાં બાળકનો જન્મ થાય અને નાભી છે ત્યાં એનો નિવાસ છે મૂળ આત્માનો। એ કયા સ્વરૂપે હોય છે આ બધા? ઘન, પ્રવાહી, વાયુ કે ચેતન પ્રકાશ સ્વરૂપે છે? મૂળ આત્મા ચેતન પ્રકાશ સ્વરૂપે છે અને બાકીના બધા જે છે બિલીફ સ્વરૂપે છે। બરાબર, જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ। हाँ, बीजा कोई ने प्रश्न पूछो छे? सुरेंद्र भाई, ऊपर 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 पूछो छो, ऊपर ब्लैक टी शर्ट में। अश्विन भाई आपको पूछना है? नहीं नहीं। हाँ हाँ, सुरेंद्र भाई है। हाँ बोलो। हाँ, जोधपुर से स्वामी जी बोल रहा हूँ, सुदर्शन। हाँ, जय सच्चिदानंद। आपका वीडियो दिखता नहीं है? नहीं दिख रहा है? हाँ अभी दिखा 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 दिखा। प्लीज प्लीज आप प्रश्न कीजिए। भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नौ कर्म। नौ कर्म थोड़ा सा आप मेरे को विस्तार से समझाइए। भाव कर्म आ गया, नौ कर्म थोड़ा सा समझ में नहीं आया। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ। भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म। भाव जब चार्ज करते हैं और कर्म बनते हैं उसको भाव कर्म बोलते हैं। जब इंसान मर जाता है तो वो भाव कर्म द्रव्य कर्म में ट्रांसफर हो जाता है और जब उसकी भुगतान आती है एक्चुअल, तो इसको नो कर्म कहते हैं। जन्म से मौत तक जो जो कर्मों की भुगतान आती है इसको नो कर्म बोलते हैं। और वो नो कर्म क्यों आए? क्योंकि सत्ता में द्रव्य कर्म थे। द्रव्य कर्म क्यों आए? क्योंकि पिछले अवतार में भाव कर्म थे। भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म। समझ में आ गया? नेक्स्ट बर्थ में आएगा मतलब वो? हाँ, नो कर्म नेक्स्ट बर्थ में आएगा। नेक्स्ट बर्थ में आएगा। हाँ हाँ हाँ। अभी नो कर्म है वो पिछले अवतार का भाव कर्म है। तो वो लिखा 8 प्रकार के द्रव्य, तो ये क्या चीज है? क्या बताएं? 8 प्रकार के 9 कर्म में भाई द्रव्य कर्म से वो संचित कर्म बनता है, संचित से प्रारब्ध होता है और उसमें 8 प्रकार के द्रव्य होते हैं, ये क्या चीज? वो 8 प्रकार की कैटेगरी बताया कि नो कर्म जो व्यक्त होता है तो अलग अलग प्रकार की कैटेगरी होती है इसके अंदर। कि भाई उसके अंदर होता है हास्य, हंसना, हास्य, रति, अरति, हर्ष, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। इस प्रकार से वो कर्म का डिस्चार्ज इसी फॉर्म में होता है। उसकी कैटेगरी बताइए कि भाई आपका डिस्चार्ज कर्म कितनी कैटेगरी होता है? क्योंकि 8 प्रकार का, वैसे चार्ज में बताया, वो कैटेगरी है मगर टाइटल एक है, नो कर्म। फिर इसका अलग अलग नाम लिखा है, आप समझे ना? उसका प्रकार बताया, प्रकार। ठीक है, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। धोराजी थी नीलेश भाई होनी बोलू। बोलो बोलो। जय सच्चिदानंद। भगवान आपने स्वसंवेदन शक्ति वालो छू એટલે હું स्वसंवेदन शक्ति वाला हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं खुद ही खुद का अनुभव करता हूँ। इसमें मेरे को बाहर की कोई चीज की संयोग की आवश्यकता नहीं है। आधार वगरનું। हाँ, कोई जातना स्वयंभू। मैं खुद का खुद अनुभव करता हूँ। उसमें कुछ नहीं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बीजा कोई मतलब केतन भाई। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आप क्या
હું ભરૂચથી બોલું છું, કેતનભાઈ ભરૂચથી બોલું છું. ઓકે બોલો બોલો. જય સચ્ચિદાનંદ. સ્વામીજી, પરમાત્મા અને શુદ્ધાત્મામાં શું ફેર છે? પરમાત્મા અને શુદ્ધાત્મામાં ફેર શું છે? શુદ્ધાત્મા એ લક્ષ્ય અને પ્રતીતિ છે અને પરમાત્મા એ અનુભૂતિ થઈ ગઈ તે છે. એટલે વચ્ચેનું સ્ટેજ છે. લક્ષ્ય અને પ્રતીતિ એ આત્મા કહેવાય અને શુદ્ધાત્મા કહેવાય અને એનો અનુભવ સંપૂર્ણ થઈ ગયો એને પરમાત્મા કહેવાય. પછી પુરુષાર્થ ના હોય. જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામીજી. શુદ્ધાત્મા હોય ત્યાં સુધી પુરુષાર્થ હોય, પરમાત્મા થઈ ગયા પછી પુરુષાર્થ ના હોય. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે કોઈ બાકી છે? કોઈ भाई एक छे लास्ट. कौन से? शशि बेन आपको पूछना है? नहीं ना कोई? ओके एक मिनट. हाँ जी, जय सच्चिदानंद स्वामी जी. जय सच्चिदानंद. अभी आपने समझाया था ना कि अंतर्यामी शक्ति से हमें थोड़ा जुड़ के शक्ति मांगनी चाहिए, तो वो उससे कैसे मांगनी चाहिए? उससे मांगनी चाहिए या अनुभवी ज्ञानी पुरुष से मांगनी चाहिए? इन दोनों में क्या अंतर है, ये प्लीज समझाइए जरा. नहीं, ज्ञानी पुरुष के पास मांगोगे तो भी उनसे ही मिलेगी. ठीक है. और मूर्ति के फोटो के पास मांगोगे तो भी उनसे ही मिलेगी. अच्छा. क्योंकि अंतर्यामी परमात्मा के बिना आपका अस्तित्व ही नहीं है. तो अंतर परमात्मा बैठे, उनसे प्रार्थना करो कि हे अंतर्यामी परमात्मा, आप तो खुद ही अनंत शक्ति वाले हैं, मगर क्योंकि मैं अज्ञानता के वश कमजोर हूं, तो इसी प्रकार के ज्ञान की जागृति मेरी बढ़े और मैं खुद ही परमात्मा में रह के प्रकृति को कुदरती रचना के रूप में ज्यादा तत्व के रूप में देखती रहूं. ऐसी है परमात्मा, आप मेरे को शक्ति दो, और अगर शक्ति उपयोग करने में गलती हो जाए तो क्षमा करो, फिर बार बार मेरे को शक्ति दो ताकि मैं अपने आप में रहने की कोशिश करूं और संसार के साथ, मन वचन काया की अवस्थाओं के साथ मैं मुक्त रहूं, क्योंकि वो कुदरती रचना है, वो मेरा स्वरूप नहीं है. ठीक है स्वामी. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. स्वामी, પ્રશ્ન નથી મારો, તો એક આપની પરમિશન હોય તો એક બધા પાર્ટિસિપન્ટ બસ એ જ એપિસોડ માટે જ. બાકીના આપણે પીએમ ફંડમાં આપી શકીએ. જેને ભાવના હોય એ જયેશભાઈ ગાંધી એ બધાને મોકલી આપશે. અને જેને આ કોઈના માટે કમ્પલસરી નથી, મિનિમમ 1000 જેને જે આપી શકશે. અને આ સ્વેચ્છા. હા, તો આપણે અત્યારે જે નિમિત્ત ઊભું થયું છે એ નિમિત્તની આપણે આ બધો ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ અને બપોર પછી બી આની એનાઉન્સમેન્ટ કરવામાં આવશે. અત્યારે હિન્દી ભાષીનો સત્સંગ ભાઈઓનો છે એટલે એમાં 116 જેટલા પાર્ટિસિપન્ટ છે અને સાંજના લગભગ 200-300 જેટલા આસપાસ થઈ જાય છે. તો આપણે માનીએ છીએ સારું એવું ફંડ ભેગું કરી શકીએ આપણે, કઈ વાતો નહીં, એનો સરળ ઉપયોગ કરી શકીએ એવી ભાવના છે. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान हैं. आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है. वैसे मुझ में भी विराजमान है. वैसे मुझ में भी विराजमान है. आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है. वो ही मेरा स्वरूप है. मेरा स्वरूप शुद्धात्मा है. शुद्धात्मा है. हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ. अज्ञानता के वश मैंने जो जो दोष किए हैं वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ. उनके लिए
उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। और बार बार ऐसी गलतियां न करूं। और बार बार ऐसी गलतियां न करूं। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए। हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। और अभेद स्वरूप प्राप्त था। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।